हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं पंक्चुएशन। ठीक है, पंक्चुएशन क्या होते हैं, आज की ज़रूरत क्यों पड़ी है, इसकी नीड क्यों है। पंक्चुएशन अलाउज द ऑथर्स राइटिंग टू बी इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर द रीडर। देखिए, अपना जो ओरल कम्युनिकेशन होती है, टू टाइप की कम्युनिकेशन है आपकी। फर्स्ट आपकी वर्बल है, सेकेंड है आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो जो आपकी वर्बल कम्युनिकेशन है, वर्बल कम्युनिकेशन में आपकी एक होती है ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। ठीक है, टू टाइप से आप चीज़ों को अपना एक्सप्रेस करते हैं, एक आपका बोलकर, एक और दूसरा आपका लिख कर एक्सप्लेन करते हैं। तो जब आप ओरल कम्युनिकेशन करते हैं यानी कि बोल कर करते हैं, तो आप ओरल कम्युनिकेशन के साथ साथ कुछ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी एक्सप्रेस करते हैं, जैसे आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आपका फेस एक्सप्रेशन है, आपका आई कांटेक्ट है। तो उसके थ्रू भी लोग जो आपके लिसनर होते हैं, जो सुन रहे होते हैं, ऑडियंस हैं आपके, वो समझ जाते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं अदर देन वर्ड्स। ठीक है, लेकिन रिटन कम्युनिकेशन में जब आपका रीडर पढ़ता है आपने क्या लिखा है, तो उसको समझने के लिए ये पंक्चुएशन बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रखते हैं, क्योंकि ये जो पंक्चुएशन होते हैं वो कुछ ना कुछ इशारा कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ सिंबल बताते रहते हैं कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है। जैसे आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा खुशी से कोई चीज़ एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ओरल कम्युनिकेशन में तो क्लियर हो जाएगा, आपके हाव भाव से समझ में आ जाएगा। लेकिन रिटन कम्युनिकेशन में कैसे क्लियर होगा। रिटन कम्युनिकेशन में सुना होगा आपने कि कुछ हम एक्सप्लेनेटरी साइन का यूज़ करते हैं, जिसमें हमें ये पता चलता है कि जो आपका राइटर है वो क्या क्यों एक्सप्रेस कर रहा है। तो ये जो एक्सप्लेनेटरी साइन है, ये इंटरनल फीलिंग के लिए होता है कि बहुत ज़्यादा दुखी भी हो सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा खुश भी हो सकते हैं। तो इंटरनल फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए हम एक्सप्लेनेटरी साइन का यूज़ करते हैं। तो हमें पंक्चुएशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि रिटन कम्युनिकेशन को समझने के लिए हमें इसकी ज़रूरत, रीडर की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि कौन कौन से पंक्चुएशन जनरली हम यूज़ करते हैं। तो आपका फर्स्ट है पीरियड, सेकेंड है कॉमा, थर्ड है कॉलन। पीरियड आपका, ये आपका जो पीरियड है, कॉमा सिंपली। कॉलन आपके कौन से होते हैं, कॉलन है, ये कॉलन है। क्वेश्चन मार्क सभी जानते हैं। कोटेशन मार्क क्या होता है, कोटेशन मार्क यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लिखते हैं। एक्सप्लेनेटरी पॉइंट, जैसे अभी हम कर चुके हैं, एक्सप्लेनेटरी पॉइंट होते हैं। पैरेंथेसिस, ब्रैकेट जो हमारे होते हैं। एपोस्ट्रॉफी जैसे एस के पहले हम इस तरीके से लगा देते हैं, या ऊपर जो हम छोटा सा कॉमा लगाते हैं उसको हम बोलते हैं एपोस्ट्रॉफी। तो ये हमारे पंक्चुएशन है, इनके थ्रू हम रिटन कम्युनिकेशन, इनको हम रिटन कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए अपनी राइटिंग को। एक एक करके समझते हैं। पीरियड का यूज़ कहाँ करते हैं, पीरियड यानी कि जो हम फुल स्टॉप, जिसको हम सिंपली बोल सकते हैं, फुल स्टॉप का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। फर्स्ट तो है फुल स्टॉप का यूज़ जब आप सेंटेंस कंप्लीट करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में आप फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं, या नेगेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस जिसको हम बोलते हैं। असर्टिव सेंटेंस आपका अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों होता है, तो हम सिंपली बोल सकते हैं असर्टिव सेंटेंस में फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। सेकेंड जो रूल है वो कहाँ पर यूज़ करते हैं, जब हम डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की वीडियो आ चुकी है, आप लोग देख लीजिएगा पहले। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से रिलेटेड पूछी गई हैं, मतलब अगर वो वीडियो आप देखे रहेंगे तो ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं, तो हम अपने सेंटेंस को अफर्मेटिव में रखते हैं। तो हम वहाँ पर चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्यों ना हो, इसके लिए ही भी हम क्वेश्चन फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है। फर्स्ट तो आपका है, फर्स्ट जो का है कि जब आप सेंटेंस कंप्लीट करेंगे तो फुल स्टॉप लगाएंगे। एग्जांपल, आई वेंट टू द स्टोर फॉर ग्रोसरीज। ठीक है, मैं ग्रोसरीज के लिए स्टोर गया, तो सेंटेंस कंप्लीट हुआ, आपने फुल स्टॉप लगा दिया। सेकंड है, आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बना रहे हैं तो लगाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। ही आस्क्ड, उसने मुझसे पूछा, वेयर द मिल्क वॉज। देखने में तो ये आपको इंट्रोगेटिव टाइप लग रहा है, लेकिन ये आपका इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट सेंटेंस है। तो इनडायरेक्ट सेंटेंस में भी हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका है कॉमा। ठीक है, कॉमा का यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं। कॉमा का यूज़ हम चीज़ों को सेपरेट करने के लिए करते हैं। जैसे देखिए लिखा हुआ है, शी हैज़ 2 डॉग्स। ठीक है, 2 डॉग है, 3 कैट्स हैं, 1 बर्ड है एंड 5 फिशेस इन हर हाउस। उसके घर में 2 डॉग, 3 कैट। तो इस तरीके से हम डॉग, कैट, बर्ड सबको कैटेगराइज करने के लिए, अलग अलग करने के लिए हम कॉमा का यूज़ करते हैं। दूसरा है, अगर हम किसी सिटी का नेम लिख रहे हैं, उसके अंदर कुछ स्टेट हैं उसका नाम लिख रहे हैं, तो उसके लिए हम करते हैं, जैसे हम लिखते हैं यूपी।
जैसे हम लिखते हैं यूपी, फिर आगे लिखते हैं इलाहाबाद या कौशाम्बी, तो इसके लिए भी हम कॉमा का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम ये जो इस तरीके से डेट लिखते हैं, तो इसके लिए भी हम कॉमा का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन मार्क साइन। क्वेश्चन मार्क साइन तो सिंपली जो हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, जो हमारे डायरेक्ट सेंटेंस होते हैं, उसमें हम जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें यूज़ करते हैं, यानी जिसमें हम प्रश्न पूछ रहे होते हैं। जैसे एग्जांपल दिया हुआ, विल यू कम ओवर आफ्टर स्कूल, क्या आप स्कूल के बाद आओगे, तो ये हम प्रश्न पूछ रहे हैं। इसके लिए तो हमें मालूम कैसे चलेगा कि ये हम प्रश्न पूछ रहे हैं, कैसे मालूम चलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो क्वेश्चन मार्क हमें ये बताता है कि यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है। एक्सक्लेमेटरी साइन, जिसमें बहुत ज़्यादा आप खुश हैं या बहुत ज़्यादा दुखी हैं, तो उसके लिए आप लगाते हैं। एग्ज़ाम्पल, समर इज़ इन 3 मंथ्स, यानी कि ये बहुत, समर इन 3 मंथ यानी कि 3 महीनों में समर है, 3 महीनों में छुट्टियाँ है, या वेकेशन बोल सकते हैं। समर वेकेशन इज़ इन 3 मंथ, 3 महीनों में है, तो ये एक तरीके से हम हैप्पी वाली फीलिंग है क्योंकि छुट्टियाँ हो रही है। कोटेशन मार्क यानी कि हम इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करते हैं डायरेक्ट सेंटेंस में। डायरेक्ट सेंटेंस यानी कि किसी थर्ड पार्टी की कही हुई बात हम कोटेशन में लिखते हैं एज इट इज़, तो उसको हम बोलते हैं कोटेशन। तो कोटेशन के लिए हम इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कोटेशन मार्क। नेक्स्ट हमारा आता है कॉलन। कॉलन हम 2 डॉट लगाते हैं, जैसे दिया हुआ 2 डॉट लगाते हैं। 2 डॉट हम क्यों लगाते हैं, जब हमारे पास कई सारी लिस्ट होती है, तो उन लिस्ट को पॉइंट वाइज नंबर 1 2 3 करके और आगे लिखना होता है, तो हम कॉलन का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है, ऑन माई ट्रिप आई विल ब्रिंग, मैंने अपनी ट्रिप में मैं क्या लाऊंगा, क्लॉथ्स, प्लो, अ स्लीपिंग बैग, अ टूथब्रश एंड माई टेडी बियर। तो इतनी सारी लिस्ट है, तो इस लिस्ट के लिए क्या क्या लाऊंगा, इसके लिए हम 1 2 3, तो इस तरीके से कैटेगराइज करने के लिए लिस्ट को बताते हैं कि बनाने के लिए हम कॉलन का यूज़ करते हैं। पैरेंथेसिस यानी कि जो इस तरीके से हम ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, इनका यूज़ हम मैथ वगैरह में भी बहुत करते हैं, और प्लस किसी चीज़ों को शॉर्ट में भी लिखने के लिए। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में देखिएगा, ही रिसीव्ड 150 पॉइंट, ठीक है, तो इसको हम सिंपली ब्रैकेट में इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इतना लंबा किसी को ना पढ़ना पड़े, इससे क्लियर हो जाए। और भी बहुत सारे जैसे एब्रीविएशन लिखे जाते हैं, लॉन्ग में कुछ लिखा उसका एब्रीविएशन यहाँ पे लिख दिया जाता है ब्रैकेट में, और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी ब्रैकेट में लिखे जा सकते हैं। किसी पर्टिकुलर चीज़ का जो नेम है, एक नेम तो ये लिखा हुआ है, दूसरा एक और नेम है, तो उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। एपिस्ट्रॉफी एस का यूज़ तो सुना होगा आप लोगों ने, जैसे उसका या शीज़ बुक, ठीक है, उसकी बुक, उसकी बुक के लिए हम शीज़ बुक, शीज़ कॉलेज, हिज बुक, तो इस तरीके से भी लिख देते हैं। राम्स पेन, राम्स मैंगो, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एपोस्ट्रोफी एस का, ठीक है। तो ये हो गए आपके पंक्चुएशन, पीरियड है यानी फुल स्टॉप, कॉमा, जो आप चीज़ों को अलग अलग करने के लिए कॉमा का यूज़ करते हैं। कॉलन का जब आपके पास कई सारी लिस्ट होती है, उनको एक्सप्लेन करने के लिए। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन पूछने के लिए। कोटेशन मार्क, कोटेशन को इन्वर्टेड कॉमा में लिखने के लिए। एक्सप्लेनेटरी साइन, अपनी फीलिंग, डीपली फीलिंग व्यक्त करने के लिए। पैरेंथेसिस, किसी चीज़ को शॉर्ट में या कुछ अलग वर्ड है तो उसके लिए। एपोस्ट्रोफी का के लिए हम यूज़ करते हैं जनरली, उसका, तो उसके लिए हम का यूज़ करते हैं। तो ये हमारे कुछ पंक्चुएशन है जो कि हम अपनी राइटिंग में मोस्टली यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।